ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य कारिका ग्रंथ अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, पेज नंबर 331 पर बात चल रही थी। नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु भी नहीं है। न अभावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं है, अर्थात सत का जन्म मरण नहीं है। अतः ब्रह्म का जन्म मरण नहीं है, आत्मा का जन्म मरण नहीं है, और असत रूप बंध्या पुत्र का जन्म मरण नहीं है। कोई कहे मैंने एक दिन आकाश में नीलिमा पोती थी, तो आकाश में नीलिमा न पोती जाती है न धोई जाती है, वह तो केवल भासती है। इसी प्रकार न अपने स्वरूप में जन्म मरण है, न कभी जन्म लिया न कभी मरण हुआ। जन्म मरण इसमें अध्यारोपित है। इसके स्वरूप के अज्ञान के कारण इसमें जन्म मरण अध्यस्त है। जैसे आकाश के ज्ञान से नीलिमा का बाध हो जाता है, क्योंकि नीलिमा अपने अत्यंत अभाव वाले पदार्थ आकाश में प्रतीत हो रही है। स्वभाव अधिकरणे भासमान होने से, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होने से नीलिमा प्रतीत होती हुई भी मिथ्या है। इसी प्रकार स्वभाव अधिकरण आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण ये जन्म मरण बिल्कुल मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, और अपना स्वरूप साक्षात अपरोक्ष पर ब्रह्म परमात्मा है। को नवेनम जनियेद इति, इसका कोई बाप नहीं हो सकता, इसलिए कारण का प्रतिषेध है। माने कारण परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है, कार्य भी परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है। केवल कारण की उपासना में लग जाओगे तो सत्य से विमुख, और केवल कार्य की उपासना में लग जाओगे तो भी सत्य से विमुख। दोनों का समुच्चय करके व्यवहार करो तो, और दोनों को अपवाद करके अपने स्वरूप को जानो, यह उपनिषद का तात्पर्य है। बोले महाराज, एक साथ कैसे कर्म और ध्यान करें? कभी अपनी जिंदगी की तारीफ भी देखना चाहिए। कोई आदमी 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता, कोई आदमी 24 घंटे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक साथ ही ध्यान और कर्म होवे। इसका अर्थ है ईश्वर की उपासना करने के लिए ध्यान का अलग समय निकालो, और संसार का व्यवहार पूरा करने के लिए अलग समय निकालो। उपासना के समय देखो सारी सृष्टि परमात्मा से भरपूर है, और कर्म के समय देखो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम पदार्थ की प्रधानता से कर्तव्य पूरे करो, और तत्पदार्थ की प्रधानता से उपासना करो। जीवन व्यवहार काल में दोनों का समुच्चय रखो, दोनों में मेल जोल रखो। जब परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करना हो तब दोनों का अपवाद कर दो। अपने को जान लो, दोनों का वाद हो जाए। यह परमार्थ ज्ञान की प्रणाली है, इसलिए कार्य कारण का अलग अलग निषेध आता है। लोग भोजन करने बैठते हैं तब घर द्वार की याद करते हैं, और जब काम करते हैं तो ईश्वर भूल जाता है। दोनों प्रकार की शिकायतें करते हैं। इनको बिल्कुल व्यवस्थित कर देना चाहिए। जिस काम में अपना मन लगावे, पहले ईश्वर को आदि अंत में याद कर लो, प्रणाम कर लो, और फिर अपना कर्तव्य ठीक से पूरा कर लो। बीच में ईश्वर की याद आवे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कर्तव्य पूरा करके ईश्वर को प्रणाम कर लो। आदि अंत में ईश्वर की याद कर लो।
गड़बड़ा अध्याय मत करो, गड़बड़ अध्याय मत करो। झाड़ू घर में ठीक नहीं लगा और किसी ने पूछा क्यों, तो कहा कि हमको जरा ईश्वर की याद आ गई तो ध्यान नहीं रहा। तब न तो ईश्वर का ध्यान ही ठीक हुआ और न ठीक से झाड़ू ही लगा। बोले आज तो ईश्वर के ध्यान में मन नहीं लगा। तो बोले क्यों नहीं लगा? ऑफिस जाने की फिक्र थी इसलिए नहीं लगा। ईश्वर के ध्यान के समय ऑफिस की फिक्र मत करो और ऑफिस के काम के समय वैसे करो जैसे अभी बताया। लगातार निरंतर 24 घंटे ईश्वर चिंतन करने की बात बहुत सुनी जाती है। एक आदमी हमारे पास आया, पूछने लगा महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिस समय गाढ़ सुसुप्ति होती है उस समय ईश्वर का स्मरण होवे। ईश्वर का स्मरण होगा तो गाढ़ सुसुप्ति नहीं, और गाढ़ सुसुप्ति होगी तो ईश्वर का स्मरण नहीं। मैंने उनसे पूछा तुम जागृत में स्मरण क्यों नहीं कर सकते भाई? सुसुप्ति की फिक्र क्यों कर रहे हो? पहले जागते तो कर लो। बोला महाराज जागने में तो मौका ही नहीं मिलता, समय तो सोने का ही बचा रहता है। अब ऐसा उपाय बताओ कि सोने के समय हो जाए। इसका भी उपाय तो है क्या? जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का बाध हो जाए। आत्मज्ञान के जागृत स्वप्न सुसुप्ति, आत्मज्ञान से जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों परमार्थ स्वरूप ही हैं। सब परमार्थ स्वरूप है, यह बोध ही स्मरण है। परंतु जहाँ क्रिया रूप स्मरण की बात आती है, बात है वह 24 घंटे नहीं हो सकती, वह व्यवस्थित ढंग से ही करना चाहिए। आज यहीं तक देते हैं। बहुत अच्छे से स्वामी जी ने समझाया कि कार्य का ध्यान, कारण का ध्यान और अपने स्वरूप में रहना, तीनों में क्या फर्क है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।